हो गई कि नाम में कुछ परिवर्तन हो गया, किसी टाइटल में परिवर्तन हो गया, उसमें रकबा में परिवर्तन हो गया, अब उसके लिए लोग महीनों घूमते रहते हैं। इसलिए इसमें सुधार होने की ज़रूरत है। बिना चढ़ावा दिए अंचल विभाग से कोई फाइल निकलती ही नहीं है। यह सब सर्वविदित तत्व है, इसमें किसी को आलोचना भी की बात नहीं है। आप आईपीएस माननीय सदस्य चढ़ावा की बात करते हैं तो कम से कम मैं सच्चाई बता रहा हूं और इस सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व भूमि सुधार विभाग की वर्तमान कार्य प्रणाली, उनकी कमियों और इससे हो रही आम जनता को परेशानियों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। महोदय, यह विभाग सीधे गरीबों, भूमिहीनों, बटाईदारों, दलितों, महादलितों और पिछड़े वर्गों और आम जनता के जीवन से जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसी विभाग में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, लापरवाही है और अव्यवस्था है। महोदय, चूँकि इस विभाग को अभी जिन मंत्री महोदय को समर्पित किया गया है, उनसे कुछ आशाएं हैं, उनके जो कड़े फैसले लेने की जो प्रवृत्ति है उससे कुछ आशाएं हैं, तो हम लोग आशा कर सकते हैं कि इसमें कुछ सुधार हो, है ना? क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सी छोटी छोटी त्रुटियां हैं जिसको आसानी से उसको दूर किया जा सकता है। अब जैसे परिमार्जन की बात है, परिमार्जन 1 मिनट का सवाल है, 1 मिनट में परिमार्जन होता है, लेकिन उसको इतना लेंदी बना दिया जाता है कि लोग महीनों घूमते रहते हैं, परिमार्जन नहीं होता है। छोटी सी भूल हो गई कि नाम में कुछ परिवर्तन हो गया, किसी टाइटल में परिवर्तन हो गया, कुछ उसमें रकबा में परिवर्तन हो गया, अब उसके लिए लोग महीनों घूमते रहते हैं। इसलिए इसमें सुधार होने की ज़रूरत है महोदय। दूसरी बात है कि हम लोग सभी परिचित हैं और इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते हैं, और मैं इसकी आलोचना भी नहीं कर रहा हूँ कि बिना चढ़ावा दिए अंचल विभाग से कोई फाइल निकलती ही नहीं है। यह सब सर्वविदित तत्व है, इसमें किसी को आलोचना भी की बात नहीं है। बोल रहे हैं आप आईपीएस माननीय सदस्य चढ़ावा की बात करते हैं तो कम से कम माननीय सदस्य मनोहर अपना भाषण जारी रखें। महोदय, आप आसन ग्रहण करें। महोदय, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ और इस सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। अब महोदय रसीद लेने शांति बनाए, माननीय सदस्य शांति बनाए। महोदय, रसीद लेने के लिए, जनता को रसीद लेने के लिए महीनों दौड़ना पड़ता है। यह सभी सर्वविदित है कि रसीद लेना है तो दौड़ते रहेंगे, तभी आपको रसीद मिलेगी। महोदय, अब जमाबंदी में कुछ रकबा बेच दिया जाता है, लेकिन उस जमाबंदी से वो रकबा हटाया नहीं जाता है। इसका परिणाम क्या होता है कि फिर उसी ज़मीन को लोग रजिस्ट्री कर देते हैं और जो भूमि माफिया हैं उसका लाभ उठाते हैं, उसी एक ही रजिस्ट्री की ज़मीन को फिर रजिस्ट्री करवा लेते हैं। इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। महोदय, ज़मीनों का जो पंजीकरण होता है फर्जी रूप से कर दिया जाता है, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है महोदय। दूसरी बात है कि भूमि विवाद का जो निस्तारण होता है उसमें बहुत देर हो जाती है, इसलिए इसके चलते विवाद बढ़ता है और अपराध भी बढ़ते हैं। और मैं समझता हूँ कि अपराध में 60% अपराध वैसे हैं जो भूमि से संबंधित हैं। इसलिए अगर भूमि के विवाद को ठीक से कर दिया जाए तो अधिक से अधिक बहुत से अपराध खत्म हो सकते हैं। महोदय, ऑनलाइन की व्यवस्था तो कही गई है।
कृपया बैठ जाए, आपका वक्त हो गया। मनोहर राव। महोदय एक मिनट। अच्छा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं महोदय कि सरकार जो अंचल कार्यालय को ऑनलाइन उसको मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जो लंबित जो समीक्षा है उसकी लंबित समीक्षा जिला के स्तर पर किया जाना चाहिए। सर्वे का जो त्रुटि हो रही है उसको सुधार किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्रीमती संगीता देवी। 7 मिनट का वक्त है आपके पास में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर सदन में अपने विचार को रखने का अवसर प्रदान किया। मैं अपने दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को धन्यवाद देती हूँ, हृदय से धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर सदन में आज उनके वजह से मुझे बोलने का मौका मिला है। और साथ ही मैं अपने 65 बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र की देवतुल जनता को सादर नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे उनकी सेवा के लिए, अपने क्षेत्र के लिए आज मुझे सदन में जो अवसर मिला है, ये हमारे बलरामपुर की जो 65 बलरामपुर की जनता है उनका आशीर्वाद से हुआ है। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी एवं श्री विजय सिन्हा जी और विधायक दल के नेता हमारे श्री राजू तिवारी जी, जो इस जन कल्याणकारी बजट के लिए मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भूमि एवं राजस्व विभाग के इस बजट का पूर्ण समर्थन करती हूँ और सरकार तथा माननीय मंत्री जी को बधाई